नमस्कार मित्रों, नमस्कार कुमारी गाय। आज हम आपके समक्ष फिर हाजिर हुए हैं एक नए विषय को लेकर। यह विषय आज ज्योतिष से संबंधित विषय नहीं है। यह विषय है कि आप जल का एक अद्भुत प्रयोग हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि जल, पानी के विषय में तो हम सब कुछ जानते हैं। नहीं, आप सब कुछ नहीं जानते। तंत्र में जल का जो महत्व है वैसा महत्व कहीं और नहीं है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि गंगा जल को 2 बूंद डाल दिया जाए जल में तो जल पवित्र हो जाता है। जल अपने आप में एक पवित्र चीज़ है। यह अपने विचारों को और अपने अंदर भावनाओं को प्रवेशित होने देता है। इसलिए आप अगर किसी अयोग्य व्यक्ति के सानिध्य में हैं और उसका अगर आप जूठा जल पी लें तो निश्चित रूप से आपके हृदय में वह सकारात्मक प्रभाव नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हमारे धर्म में खासकर जूठा खाने के लिए निषेध किया गया है। आप जूठा जल पी लें तो ये निषेधात्मक चीज़ है, यानी कि इसे नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपके समक्ष बात करने जा रहे हैं जल के वह अद्भुत प्रयोग के विषय में कि जिसके माध्यम से आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं, सदैव जवान रह सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। आपके शरीर में कभी वात रोग, गठिया इत्यादि दर्द नहीं होंगे। पेटों से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी आपको। तो इस कल्प के विषय में हम आपको बताएंगे। इसे अथोद कल्प कहा जाता है और इसे उदक कल्प के नाम से भी जाना जाता है। यह कल्प काकचंडीश्वर तंत्र में वर्णित है। काकचंडीश्वर तंत्र यह काकचंडीश्वर ऋषि के द्वारा एक ग्रंथ है, तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव पार्वती संवादात्मक रूप से इस तंत्र के विषय में बताया गया है। इस तंत्र में अनेक वनस्पतियों के विषय में बताया गया है। उनमें से ही वनस्पतियों के अलावा एक कल्प है उदक कल्प। इस उदक कल्प में जल की महिमा के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार हम जल के प्रभाव से सदैव जवान निरोगी रह सकते हैं। तो उदक कल्प का पहला श्लोक यह कहता है कि औषधियों में के निरंतर प्रयोग करने से पेट की क्षमता घट जाती है, यानी कि आपकी पचाने की क्षमता, और आप औषधियों के आदी हो जाते हैं। आपके रोगों का नाश हो तो जाएगा लेकिन सदैव नहीं होगा। एक समय बाद आप दवाइयों के आदी हो जाएंगे। जिस प्रकार पहले के समय में एक बार दवाई मारी जाती थी, खेतों में वो टिड्डियां मर जाती थी, लेकिन आज अनेक प्रकार से व्यक्ति दवाइयां डाल रहा है, कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है, लेकिन वह कीट आज पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वह धीरे धीरे उसके आदी होते गए हैं। वैसे ही अगर आप दवाइयां, गोलियां बहुत समय तक अगर आप औषधियों का सेवन करते हैं तो वह आप भी औषधियों के आदी हो जाएंगे। फिर वह औषधियां आपके शरीर में काम करना बंद कर देंगी। इसलिए सदैव औषधियों का उपयोग ठीक नहीं माना जाता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में मनुष्यों को कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में अपने रोगों को दूर करने के लिए जल का प्रयोग करना चाहिए। अब जल का प्रयोग किस प्रकार से करें? तो दूसरा श्लोक कहता है कि आप सुबह दिन उगने से पहले, यानी कि सूर्य उदय से पहले, आप 8 पसेरी जल यानी कि हमारी जो मतलब एक हाथ की अंजलि को कहते हैं हम चुल्लू, और 2 हम जब हाथों को जब फैला लेते हैं अंजलि, तो इस अंजलि को पसर कहा जाता है। तो 8 पसर जल पीने से हमारे वात, पित्त इत्यादि संबंधित रोगों का नाश हो जाता है। अगर हम इस प्रकार से निरंतर करते रहते हैं तो कुछ समय में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में वात, पित्त इत्यादि का संतुलन स्थापित हो गया है और हमारा शरीर सुंदर से सुंदरतम होते चले जाएगा और हमारी त्वचा में निखार, चमक इत्यादि आ जाएगा। वायु दोष दूर होने से
वात रोग, गठिया, आमवात इत्यादि जो रोग हैं ये बंद हो जाएंगे। और पित्त संबंधित रोग यानी कि आपको पीलिया, जॉन्डिस इत्यादि जो रोग हैं, जो पित्त संबंधित रोग हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में रक्त पित्त के विकार होते हैं, खून की खराबी, कील, मुहासे इत्यादि, ये सब दूर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में अगला सूत्र कहता है कि अगर हमको नेत्रों की ज्योति बढ़ानी हो, हमारे में नेत्रों की ज्योति बढ़ानी हो, अगर हमको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, हमको अपनी मेधा शक्ति, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ानी है, हमको ऐसा बनना है कि बुद्धि में, श्लोक कहता है कि बुद्धि में अगर इस प्रयोग को कर ले तो व्यक्ति बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाएगा, नेत्रों में गरुण के समान हो जाएगा, यानी कि बहुत बुद्धि बहुत प्रखर देवगुरु बृहस्पति के समान, और नेत्रों में गरुण के समान। गरुण यानी कि गरुण की तीक्ष्ण दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है। अगर आपको यह प्रयोग करना है तो कहा है सूर्योदय से पूर्व 2 पसेरी जल नाक से पीने का अभ्यास कर लें। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन योग शास्त्र में इस क्रिया को नीति कहा जाता है, जल नीति के नाम से जाना जाता है। जल नीति प्रक्रिया में भी यही होता है कि एक नासिका से जल लिया जाता है और दूसरी नासिका से गिराया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भिन्नता है। यह प्रक्रिया कहती है कि आपको 2 पसेरी जल अपनी नाक से पीना है। आप जैसे ही उस जल को धीरे धीरे पीने का, शुरू में थोड़ा सा अटपटा होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ अगर जब आप इसे करने लगे, आपको खींचना नहीं है जल को, उसको स्वतः स्वाभाविक रूप से जाने दीजिए। कुछ समय में पूरा जल नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह जाना आरंभ कर देगा। और जैसे ही आप ये करते हैं, आपका यह तालु का जो स्थान है, यह स्थान साफ होने से हमारे, क्योंकि आँख नाक और कान, यह और मुंह आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही इस स्थान की जो तालु का स्थान है, ये तीनों का संधि स्थल है, ये 3 स्थान जहाँ पर जुड़ते हैं। और जैसे ही आपका ये तालु ठीक होगा, आपको आंखों से संबंधित विकार दूर हो जाएंगे, कानों में ठीक से सुनाई देने लगेगा। आपने कभी किसी तैराक को देखा है जिसकी आंखों में चश्मा लगा हो? बहुत कम, नहीं के बराबर ऐसा मिलेगा। कोई अच्छा तैराक हो, आपको कभी वह चश्मा लगाते हुए नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नासिका के छिद्रों से उसके पानी जाते रहने से उसकी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। और अंतिम श्लोक के विषय में हम आगे बढ़ें तो अंतिम श्लोक यह कहता है कि सूर्योदय से पूर्व सहस्त्र घट जल पीवें तो भी वह जल अमृत के समान है, और आप सूर्योदय के बाद 1 बूंद भी जल पीवें तो वह घट के समान है। यानी कि सूर्योदय से पहले हम जितना भी जल पीते हैं, वह जल हमारे शरीर में कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा, हमारे शरीर में संतुलित हो जाएगा, समभाग में वितरित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सूर्योदय हुआ और उस समय आप पानी पी लें तो वह आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि पानी आपके शरीर में जम गया है। इसलिए सूर्योदय के बाद जल ना पिए। अगर आप जल का यह अद्भुत प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य होगा, आपके रोग निश्चय ही दूर होंगे और आप जीवन में सदैव जवान रहेंगे। तंत्र की यही तो विशेषता है। तंत्र में जो चीज़ें सहज और सरल रूप में बताई गई हैं वह अन्यत्र कहीं नहीं है। यह है जल की महिमा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमः कुमारिकाय। ओम नमः शिवाय।